Hello students. In our previous topic in our previous lecture we studied about inelastic collision and coefficient of restitution. Today we will study inelastic collision in one dimension. वहाँ पे हमने जो inelastic collision के थ्रू coefficient of restitution find out किया था, हमने inelastic collision वहाँ पे इसलिए find out किया था so that we can prove the coefficient of restitution, that is E equals to 0, E is between 0 and 1 and E equals to 1 is right, so that we can derive it easily. ठीक है, हम उसे कंपेयर कर पाएँ, इसीलिए हमने वहाँ पे इलास्टिक कोलिजन कर लिया था. बिकॉज हमने इलास्टिक कोलिजन कर लिया है, इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक अब हम लास्ट में करेंगे. सो देयर वी जस्ट डिराइव्ड अ बेसिक velocity relation between velocity of separation and velocity of propagation for inelastic collision, जिसमें कि हमारी जो velocity of separation है वो कम थी velocity of approach से. ठीक है, आज हम क्या करेंगे, जो velocities है that is v1 and v2 of final bodies after collision वो find out करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें कंसिडर करेंगे इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास क्या होता है, दो बॉडीज होती हैं जो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही होती है विद इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2. वो आपस में कोलाइड करती हैं. जैसे वो कोलाइड करती हैं तो उनकी वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन क्या होती है, v1 एंड v2, एंड दे मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ. ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास क्या है, मोमेंटम कंजर्व्ड है बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है. देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. सो इन इलास्टिक कोलिजन इज डिफरेंट फ्रॉम इलास्टिक कोलिजन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी of mass is m1 and m2 moving with velocity is u1 and u2. As they collide with each other here, after collision they move along same straight path with velocity is v1 and v2. मास तो उनका सेम ही रहता है. ठीक है, तो ये हमने कंसिडरेशन कर ली है इसमें. एज मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एज मोमेंटम इज कंजर्व्ड. ठीक है, तो हमारे पास मोमेंटम क्या आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम प्लस m2 v2. ये आ गया हमारे पास. अब देखो, जब हमने मोमेंटम कंसिडर कर लिया है तो हमने एक जो रिलेशन डिराइव किया था लास्ट टाइम, वो क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज लेसर देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1. हाँ, v2 माइनस v1 था हमारे पास. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 इज लेसर देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज u1 माइनस u2. तो वहां से हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का रिलेशन आया था, वी हैव कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है था हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E equals to velocity ratio of velocity of separation to the velocity of approach. ये आया था. तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम v2 सेपरेट कर लेते हैं सो दैट हम फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी b फाइंड आउट कर सकें. तो हम जब यहाँ से v2 सेपरेट आउट करेंगे तो कैसा आ जाएगा हमारे पास, u1 माइनस u2, इधर ले जाएंगे v2 माइनस v1. सो v2 इक्वल्स टू E u1 माइनस u2 प्लस v1. मैं इसे इधर ले गई हूँ सिंपली. तो हमारे पास v2 क्या आ गया, E u1 माइनस u2 प्लस v1. ठीक है, अब ये हमारे पास, हम इसे इक्वेशन कर लेते हैं लेबल 1 और इसे 2. सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन, या फिर हम लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग v2 इन इक्वेशन 1. अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, m1
u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2, v2 की वैल्यू क्या है हमारे पास v1 प्लस u1 माइनस u2। ठीक है, ये आ गए हमारे पास। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस m2 e u1। इकट्ठे कंबाइन ओपन कर रही हूँ, या फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ, बाद में ओपन करती हूँ। ठीक है, u1 माइनस u2। तो पहले तो हम जो हमारे पास u1 वाली वेलोसिटीज है एक तरफ करते थे और v1 वाली एक तरफ। ठीक है, पर यहाँ पे हमें पूरी ब्रैकेट ओपन अप करनी पड़ेगी अलॉन्ग विथ दैट m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस m2 e u1 माइनस m2 e u2। ठीक है, u1 वाली एक तरफ, u2 वाली एक तरफ, v1 वाली एक तरफ। सो m1 u1 here we have माइनस m2 e u2। ठीक है, प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, प्लस m2 u2, ये इधर माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस m2 e u2 इक्वल्स टू here we have remaining m1 v1 प्लस m2 v1। ये आ गया हमारे पास। तो इधर तो हमारे पास क्या बच गया, सिंपली वी कैन राइट m1 प्लस m2 v1। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, यहां से हम जो u1 वाली टर्म्स है इसमें से u1 कॉमन ले लेंगे बाहर। सो हियर वी कैन राइट u1 m1 माइनस m2 e। ठीक है, प्लस u2 m2 कॉमन आ जाएंगे, दोनों u2 m2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, दोनों ही है। देखो u2 और m2 दोनों हैं। ठीक है, अंदर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, इधर से 1 प्लस e। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है यहाँ पे m1 प्लस m2 v1। ये आ गया। तो अगर हम v1 यहाँ से सेपरेट करके लिखें तो क्या आएगा हमारे पास v1 इक्वल्स टू, ठीक है, ये वाली टर्म यहाँ से स्टार्ट करते हैं, m1 माइनस m2 e u1। ठीक है, m1 माइनस m2 e u1। दूसरी टर्म क्या है हमारे पास 1 प्लस e प्लस 1 प्लस e m2 u2। मैं बस इसे रीअरेंज कर रही हूँ, जो चीज पहले है वो बाद में लिख रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। आप सेम एज इट इज भी लिख सकते हो, इस कंप्लीट को आप सेम एज इट इज लिख सकते हो। मैं v1 सेपरेट करना चाहती हूँ यहाँ पे, तो मैं m1 प्लस m2 क्या करूंगी, सिर्फ इसके डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी होल टर्म के। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए। क्या आ जाएगी हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए। ठीक है, देखो ऊपर हमारे पास सिर्फ ये है m1 माइनस m2 e u1। मैंने ये u1 यहाँ पहले लिखा था, यहाँ पे बाद में लिखा है 1 प्लस e m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए। ठीक है, इसकी हमें जरूरत बाद में पड़ेगी, तो मैं इसे नोट डाउन कर लेती हूँ ऊपर। v1 इक्वल्स टू, इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ेगी, जो हम स्पेशल केसेस करते हैं कोलिजन से रिलेटेड, उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसे पहले ही नोट डाउन करके लिख लेती हूँ m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का रिलेशन था विद वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, उससे हम वेलोसिटी ऑफ बॉडी v b भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी v कैसे, देखो e इक्वल्स टू v1 माइनस v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ये था हमारे पास।
तो E U1 माइनस U2 इक्वल्स टू V2 माइनस V1। उधर हमने क्या किया था, V2 सेपरेट आउट किया था, इधर हम क्या करेंगे, V1 सेपरेट आउट करेंगे। सो हेयर वी हैव V1 हम इधर ले आते हैं, V2 माइनस E U1 माइनस U2। मैंने बस इसे रीअरेंज करा, V1 मैं इधर ले आई और E मैं उधर ले गई, ये वाली टर्म मैं इधर ले आई और ये मैं इधर ले गई। ठीक है, तो हमारे पास V1 आ गया। अब हम इसे वही मोमेंटम कंजर्वेशन वाले में पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1। देखो हमने यहाँ पे कंजर्वेशन लॉज ही कंसीडर करने हैं टू फाइंड आउट द वेलोसिटीज ऑफ फाइनल बॉडीज। हम उसमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ मोमेंटम वाला ले रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन में। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि हमें इन इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है, तो हम सिर्फ उसी के थ्रू इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ वहाँ पे क्या था, M1U1 प्लस M2U2 इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2। सो M1U1 प्लस M2V2 U2 इक्वल्स टू M1V2 माइनस EU1 माइनस U2। ठीक है, प्लस M2V1 तो M2V2। हम यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन अप करेंगे और फिर सेम वेलोसिटीज वाली टर्म्स एक तरफ लिख लेंगे। M1U1 प्लस M2U2 इक्वल्स टू M1V2 माइनस M1EU1 माइनस U2 प्लस M2V2। अब देखो अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक है तो आप इसे इकट्ठे भी खोल सकते हो, माइनस ये क्या आ जाएगा, माइनस M1EU1 प्लस माइनस M1EU2। बट अगर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड सही नहीं है तो आप इसे नेक्स्ट 2 स्टेप्स में कीजिए ताकि आपकी डेरिवेशन में मिस्टेक ना आए। बिकॉज अगर आपकी डेरिवेशन एक साइन से गलत हो जाती है तो फिर वो नेक्स्ट पूरी गलत चलती रहती है। M1V2 माइनस M1EU1 प्लस M1EU2 प्लस M2V2। ठीक है, अब U1 वाली टर्म्स हम एक तरफ लिख लेते हैं। M1U1 इधर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस M1EU1। एंड नेक्स्ट वी हैव M2U2, उधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगी M1EU2 इक्वल्स टू M1V2 प्लस M2V2। सो हेयर वी कैन राइट M1U1, बोथ आर कॉमन हेयर, 1 प्लस E प्लस यहाँ पे U2 ही कॉमन है तो M2 माइनस M1E इक्वल्स टू M1 प्लस M2V2। ठीक है, तो वेलोसिटी कैन बी सेपरेटेड हेयर, वी हैव 1 प्लस E M1U1 प्लस M2 माइनस M1EU2 अपॉन M1 प्लस M2V2। तो ये आ गई हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी B। फाइंड आउट कर लिया हमने, ये रिलेशन भी मैं सेपरेट आउट करके लिख लेती हूँ ऊपर फॉर स्पेशल केसेस। सो V2 इक्वल्स टू 1 प्लस E M1U1 प्लस M2 माइनस M1EU2 अपॉन M1 प्लस M2। Here we also had M1 प्लस M2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी A एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी B यूजिंग द रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड हमारे पास वैल्यूज थी कोफिशिएंट्स की, दैट इज फॉर इलास्टिक कोलिजन E इज इक्वल टू 1, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन E इज इक्वल्स टू 0, या परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए। ठीक है, तो हम फॉर इन इलास्टिक कोलिजन या फिर इलास्टिक कोलिजन के लिए फाइंड आउट करके देखते हैं कि फाइनल वेलोसिटीज और बॉडी A या B क्या आएगी। अब देखो इसमें हम इलास्टिक कोलिजन वाला केस क्यों कर रहे हैं, देखो इन इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास क्या है, एक तो सेम वो इलास्टिक कोलिजन वाला ही केस है कि बॉडीज ए स्ट्रेट लाइन में
चल रही हैं, फिर कोलाइड कर रही हैं और फिर उसी स्ट्रेट लाइन में चलनी शुरू हो जा रही है। ठीक है, सिमिलर सेम केस है इलास्टिक कोलिजन में भी हमारा यही होता है, बस इसमें क्या है, हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, चेंज, जबकि हमारी इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। अब आती है इन इलास्टिक कोलिजन्स में ही परफेक्टली इन इलास्टिक की बात। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होता है, जो बॉडीज होती हैं वो दोनों स्टिक हो जाती हैं और परफेक्टली रेस्ट पे आ जाती हैं। देयर इज नो मोमेंटम एट ऑल, दैट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी सडनली बिकम्स जीरो, द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज जीरो देयर। सो इन इलास्टिक कोलिजन के अंडर हम दोनों केसेस पढ़ेंगे, क्योंकि इन इलास्टिक में यहाँ पे जो है हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है और चेंज इन मोमेंटम भी हो रहा है। इन इलास्टिक कोलिजन में हमारा सिर्फ काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है और परफेक्टली में दोनों। तो अगर हम चाहें तो ये हम इन इलास्टिक के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम दोनों केसेस करके देखते हैं यहाँ पे। सो व्हेन कोलिजन इज इन इलास्टिक, सॉरी इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब है जो बॉडीज हैं वो आफ्टर कोलिजन मूव कर रही है। ठीक है, देयर इज कंजर्वेशन इन मोमेंटम विच मीन्स इट इज इलास्टिक कोलिजन। सो फॉर इलास्टिक कोलिजन वी हैड E इक्वल्स टू 1। तो हम इन इक्वेशन से पुट करके देखते हैं। M1 क्या आ जाएगा हमारे पास, M1 माइनस M2 U1 प्लस ट्वाइस ऑफ M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। हमारे पास जो इलास्टिक कोलिजन है उसमें वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए का रिलेशन यही आया था सेम। ठीक है, फॉर ट्वाइस ऑफ M1 U1 प्लस M2 माइनस M1 U2, M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशंस आप मैच करके देख सकते हो। वहां पे जो हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन्स है उनके लिए हमारे पास जो वेलोसिटीज आई थी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, बोथ वर सिमिलर फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए हमारे पास क्या था, E इक्वल्स टू 0। हमें E की वैल्यू क्या पुट करनी है वहां पे, 0। तो हमारे पास क्या था वहां पे, परफेक्टली इन इलास्टिक हमने किया नहीं है तो आपको उसकी फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए एंड बी पता नहीं है, बट फिर भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो फॉर इन इलास्टिक कोलिजन। सो V1 इज M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, कुछ ऐसी आनी चाहिए आपके पास वहां पे। और V2 इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 पुट करना है आपको, M1 U1 प्लस M2 माइनस, अब देखो यहाँ पे 0 पुट करोगे ए की वैल्यू तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। माइनस M2 क्या हो जाएगा, आप माइनस M1 क्या हो जाएगा आपके पास, 0। आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ M2। तो M2 U2 अपॉन M प्लस M1 प्लस M2। तो आप देख सकते हो जो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए है और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी है वो क्या है, इक्वल। ठीक है, कैसे इक्वल है, क्योंकि वो दोनों बॉडीज आपस में स्टिक हो जाती हैं। तो इसके बाद हम फर्दर इसके केसेस भी करेंगे, जैसे कि हमने इलास्टिक कोलिजन में किया था, व्हेन मासेस आर इक्वल एंड और दी टारगेट बॉडी दैट इज बॉडी बी इज इनिशियली एट रेस्ट दैट इज U2 इक्वल्स टू 0। तो ये केसेस भी हमने 3 सेपरेट करने हैं। उसके बाद हम करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, जो कि बहुत ही छोटी डेरिवेशन है आपके पास। तो अगर हम व्हेन टू मासेस इक्वल्स टू इक्वल कर लेते हैं आज एक केस, M1 इक्वल्स टू M2 इक्वल्स टू M। सो वी हैव V1 इक्वल्स टू, तो M माइनस M क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस E M U, M1 प्लस M2 क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ M। ठीक है, M से M कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस E U अपॉन 2, सिंपल ये आ जाएगा। ये वाली टर्म देखो, M माइनस M पूरी 0 हो जाएगी, यही वाली बचेगी। M2 की जगह हमने क्या लिखना है, M प्लस M 2M, तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस E M U 2। ठीक है,
तो V1 विल बी इक्वल टू 1 प्लस ई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ U2 एंड V2 क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, V2 में हमें 1 प्लस ई एम U1, ये वाली टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, ये भी आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एम. सो हेयर वी विल हैव 1 प्लस ई ट्वाइस U1. तो जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से 1 प्लस ई बाई 2 फैक्टर से वेरी करेगी. तो ये हमारे पास एक और स्पेशल केस हो गया. नेक्स्ट टाइम वी विल डू व्हेन टारगेट बॉडी इज एट रेस्ट. बहुत ही इजी केसेस हैं, आप चाहे तो खुद भी ट्राई कर सकते हैं. सो थैंक यू. दिस इज ऑल फॉर टुडे.